हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जिसके अंदर ये जो है रिवीजन सीरीज है, और जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ये सेकंड वीडियो है, उसको देखेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ये फर्स्ट एमसीक्यू है, इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्री जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड काफी स्टेबल होता है। तो वाई एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री जनरली कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। क्यों ये माना जाता है कि इंडस्ट्री जो है स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करती है रादर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर? तो उसके जो रीजन है, इंडस्ट्री जॉब जो होती हैं सीजनल होती हैं, क्रॉप साइकिल के ऊपर डिपेंड करती हैं। इंडस्ट्री जॉब आर यूजली लेस इफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन से ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, और ना ही सीजनल चेंजेस से ज्यादा इफेक्ट होती है एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज्यादा जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियल जॉब जो है एग्रीकल्चर के मुकाबले में कम बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आंसर है इंडस्ट्री जॉब जो है, देखो एज एग्रीकल्चर जो होती है वेदर कंडीशन से, सीजन में जो चेंजेस होती हैं उससे काफी प्रभावित होती है। इसीलिए इंडस्ट्री जॉब ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि वो वेदर कंडीशन से और सीजनल चेंजेस से ज्यादा इफेक्ट नहीं होती एज कंपेयर टू दी एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। चाइनाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन इन द लेट 1970s ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल। चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो 70s में कम होगी क्योंकि जो बड़े लोग थे, एल्डरली लोग थे, उनका रेशो जो था वो इंक्रीज हो गया था। The portion of elderly people increased in the late 1970s due to the declining population rate। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के कम होने की वजह से जो एल्डर लोग थे उनका प्रोपोर्शन इंक्रीज हो गया था। फैमिली प्लानिंग had no effect on China's population growth rate in the late 70 कि जो चाइना ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किए थे उसका चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं था। फोर्थ जो है चाइना's population growth rate decline in the late 1970s due to the stringent family planning program। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है दैट इज द करेक्ट कि चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 70s के अंदर, लेट 70s के अंदर इसी वजह से कम हुई थी क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम काफी स्ट्रिक्ट थे। Which sector have faced some adverse impact of new economic policies? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ए के अंदर है एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर, बी के अंदर ऑप्शन जो है इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, और सी के ऑप्शन है एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर, और डी के अंदर ऑप्शन है एग्रीकल्चर ऑनली। देखो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के ही प्रभावित किया। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया है उसके गोल्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सेकेंड है हेल्थ एक्सेस, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। थर्ड जो है पॉवर्टी एलिवेशन, जेंडर इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। फोर्थ वन इज लिटरेसी को इन्हांस करना, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि जो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के गोल्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल को डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और इंक्लूसिव ग्रोथ। इसी तरह हम देखते हैं कि जो पोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बताती है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उसका जो नंबर है, उसका जो परसेंटेज है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। सेकेंड स्टेटमेंट हमें बताती है कि जो मैटरनल मोरालिटी रेट है वो पाकिस्तान में ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू चाइना।
तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स ये गलत है, लेकिन जो राइट आंसर है वो है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है वो है 24.3 और इंडिया के अंदर जो रेशियो है दैट इज 21.9। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में पोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है दैट इज हाई इन पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू चाइना, तो ये सही है, क्योंकि MMR रेट जो चाइना के अंदर है ये है 29 पर 1 लाख बर्थ, वाइल इट वाज पाकिस्तान के अंदर ये 140 पर 1 लाख है। तो ये बी स्टेटमेंट जो है दैट इज दी, मतलब जो ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये है।